हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर में आप सभी का स्वागत है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 17 होगा। यदि आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप किसी सब्जेक्ट को डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप हमारे वीडियो कोर्स को लेकर के बहुत ही शानदार आप डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, द गैस जनरली फाउंड इन फीवर। जो फीवर होती है जिसमें सीवेज का फ्लो होता है, जिसमें डोमेस्टिक सीवेज के फ्लो हो रहा है, घर से निकले हुए गंदे पानी का जिसमें फ्लो हो रहा है, उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कौन सी गैस बनती है। तो आइए हम देख लेते हैं कौन कौन सी गैस बनती है ताकि इसको हम टिक कर पाएँ। हम पढ़ रहे हैं गैसेस इन फीवर लाइन। जो फीवर लाइन होती है उसमें कौन कौन सी गैसेस बनती हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ग्राउंड सरफेस है। हमेशा जो फीवर लाइन होती है ग्राउंड सरफेस पे नीचे बिछाई जाती हैं, क्योंकि इसमें जो फीवेज का फ्लो होता है ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो थोड़ा स्लोप में रहती हैं। ये आपकी फीवर लाइन है। आप जो फ्लो हो रहा है, यहाँ देखिए जो फ्लो हो रहा है इस लेवल में फ्लो हो रहा है, इतना इसका क्या है, इतने डेप्थ में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इस फीवर लाइन पे। तो इसमें कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है इसको हम देखते हैं। इसका एक सेक्शन हम काट के देखें तो जो हमारा फीवर का सेक्शन काट के देखेंगे तो दिख रहा है इसकी वाल है। ये क्या है, ये जो दिख रहा है थिकनेस क्या है, ये कंक्रीट की वाल होती है। जो फीवर होती है मोस्टली कंक्रीट की बनी होती हैं, आयरन की भी बन सकती है लेकिन मोस्टली कंक्रीट की बनी होती हैं। ये क्या है, इसकी वाल है। इस लेवल पे क्या है, पानी भरा हुआ है। इतने डेप्थ में क्या है, इस फीवर में सीवेज का फ्लो हो रहा है। फीवर को हम कभी भी फुल फ्लो के लिए डिज़ाइन नहीं करते, क्योंकि यदि हम फुल फ्लो के लिए डिज़ाइन करेंगे तो फीवर की जो सीवेज कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है। इसके अंदर बनने वाली गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और नाइट्रोजन। ये सभी गैसें फीवर पाइप के अंदर बनती हैं। बात करें सीवेज CH4 की, मेथेन की, तो बहुत ही एक्सप्लोजिव नेचर की होती है। तो इसलिए फीवर लाइन में CH4 जो बन रही है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उसका वेंटिलेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। हाइड्रोजन सल्फाइड मैंने देख लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन क्या है, सीमेंट कंक्रीट फीवर्स आर ओनली सुटेबल फॉर नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। सीमेंट कंक्रीट फीवर्स आर ओनली सुटेबल फॉर नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी क्या होती है इसको पहले जान लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि जो सीमेंट कंक्रीट की फीवर होती है किस वेलोसिटी तक के लिए उपयुक्त होती है। नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच स्कोरिंग डज नॉट अकर। यह एक मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, यदि आप इस वेलोसिटी तक आपका जो सीवेज फ्लो हो रहा है उसकी फ्लो वेलोसिटी होगी, मतलब जो नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी से यदि कम होगी फ्लो वेलोसिटी, तो जो फीवर की पाइप है उसके इंटरनल सरफेस में स्कोरिंग नहीं होगी। यदि जो हमारी नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी से फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो जो फीवर की पाइप है उसके इंटरनल सरफेस में क्या होगा, स्कोरिंग हो जाएगा, स्कोरिंग हो जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आपको जो फीवर पाइप है उसके इंटरनल सरफेस में फिल्ट के पार्टिकल इंटरनल वाल को क्या करेंगे, स्कोर करेंगे, रगड़ करेंगे, जिससे पाइप ख़राब हो जाती है। तो सेम यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फीवर होते हैं। कुछ कंक्रीट की बनी होती हैं, कुछ कास्ट आयरन की बनी होती हैं, स्टोन वेयर फीवर भी होती है। तो इनकी नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी क्या है, कंक्रीट की बात करें तो 2.5 से लेकर के 3 मीटर पर सेकंड, इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो फ्लो वेलोसिटी है 2.5 से लेकर के 3 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा होगी तो फिल्ट के पार्टिकल वाल के इंटरनल सरफेस पर, कौन सी वाल, फीवर पाइप के इंटरनल सरफेस पर स्कोर करेंगे। कास्ट आयरन की नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी कितनी है, 3.5 से लेकर के 4.5 मीटर पर सेकंड। स्टोन वेयर फीवर, स्टोन वेयर का मतलब होता है ऐसे फीवर जिनके अंदर पत्थर लगे होते हैं।
इसकी नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी 3 से लेकर के 4 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी है। तो जो फ्लो वेलोसिटी है इससे कम होनी चाहिए, तब स्कोरिंग नहीं होगी, अदरवाइज स्कोरिंग हो सकती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बात कर रहा है सीमेंट कंक्रीट फीवर। सीमेंट कंक्रीट फीवर की नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी 2.5 से लेकर 3 मीटर पर सेकंड तक होनी चाहिए, तभी जाके स्कोरिंग नहीं होगी। जिससे ज़्यादा होगी तो स्कोरिंग हो जाएगी। मैन होल्स कवर्स आर मेड सर्कुलर। जो मैन होल्स होता है उसका जो कवर होता है सर्कुलर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? तो पहले हम जान लेते हैं मैन होल क्या है। मैन होल क्या है? एक तरह का फीवर पाइप के जो अपर टिनेंसेस होते हैं, अपर टिनेंसेस कुछ इक्विपमेंट होते हैं, उनमें से एक होता है मैन होल। बहुत सारे होते हैं, मैन होल होता है, लैम्प होल होता है, आइलैंड ग्रिफ ट्रैप, कैच बेसिन, स्टार्म वाटर इनलेट, बहुत सारे होते हैं। उनमें से होता है एक मैन होल। तो मैन होल किस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, तब पता चल जाएगा आपको कि ये किस लिए बनाया जाता है सर्कुलर। देख लो। It is an opening which is constructed at suitable location in a sewerage system so that with the help of it a person can access the sewer line for routine inspection, testing, cleaning and debris removal purpose। एक तरह से ओपनिंग होता है जो आपकी सीवरेज सिस्टम होता है, जो सीवर लाइन होती है। मान लीजिए रोड है, इस रोड के साथ साथ क्या है, फुटपाथ पे आपका क्या है, ये सीवर लाइन, सीवर पाइप स्टार्ट की गई है। तो यहाँ पर बीच बीच में हम क्या करते हैं, मैन होल बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि जो आपकी फीवर पाइप है ना, यहाँ पर क्या होगा, डेब्रिस का जमाव होता रहता है। डेब्रिस का जमाव होगा, उसको हटाने के लिए, इसके रूटीन इंस्पेक्शन के लिए, प्रॉपर चेकिंग के लिए हम मैन होल बना देते हैं। एक सुटेबल इंटरवल डिस्टेंस पे होते हैं। ये कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ पर डायरेक्शन फीवर की चेंज हो रही है। एक फीवर इस लाइन पे जा रहा था, ऐसे इसके मान लो इधर मुड़ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक मैन होल बना देंगे। जब डायमीटर चेंज हो रहा हो, मान लीजिए फीवर का डायमीटर इतना था, फिर इतना अचानक से हो गया, तो यहाँ हम मैन होल बना देंगे। चेंज इन स्लोप चेंज होता है, मान लीजिए पहले इतना था, फिर ऐसा सडनली स्लोप चेंज हो गया, तब भी यहाँ मैन होल बना देते हैं। जंक्शन पे बनाते हैं, मान लीजिए कोई मेन पाइप थी, मतलब मेन फीवर पाइप थी, यहाँ पर कोई ब्रांच फीवर आके मिलती है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक मैन होल बना देते हैं। एट द हेड ऑफ ईच फीवर, प्रत्येक फीवर के हेड पर मैन होल बनाया जाता है। जहाँ से पानी फर्स्ट टाइम लिया जाता है वहाँ भी मैन होल बना दिया जाता है। मान लीजिए इसको, इस डायग्राम को देखिए आप, एक कोई ब्रांच फीवर थी, यहाँ पे एक लेटरल फीवर है। मान लीजिए यहाँ पे कोई घर था, ये घर है आपका, इस घर पे गंदा पानी आ रहा है, तो यहाँ पर लेटरल फीवर के थ्रू आएगा, तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, मैन होल बना देते हैं। तो एट द हेड ऑफ ईच फीवर, प्रत्येक फीवर के हेड पर मैन होल बनाया जाता है। मेनली वहाँ पे बनाया जाता है जहाँ से पहली बार पानी लिया जाता है। तो फर्स्ट टाइम पानी कहाँ से लेंगे, आपके घर पे लेंगे। तो ये कुछ पर्पज़ हैं, मतलब पर्पज़ का हमारा क्या है, टेस्टिंग, क्लीनिंग, डेब्रिस रिमूवल। इनके लिए हम क्या करते हैं, रूटीन इंस्पेक्शन, मैन होल बनाते हैं। कहाँ कहाँ बनाया जाता है, जहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही हो, डायमीटर चेंज हो रही हो, स्लोप चेंज हो रहा हो, जंक्शन हो, या फिर प्रत्येक हेड के फीवर पर, प्रत्येक फीवर के हेड पर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मैन होल बनाया जाता है। तो मैन होल का जो कवर होता है सर्कुलर क्यों बनाया जाता है? फॉर आर्किटेक्चरल रीजन, टू स्ट्रेंथन द कवर, टू प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ कवर इनटू द मैन होल, टू मेक द एंट्री कन्वीनियंट। नहीं, टू प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ कवर इनटू मैन होल, ढक्कन को मैन होल में गिरने से बचाने के लिए इसका जो कवर होता है सर्कुलर बनाया जाता है। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। इसका डायमीटर जो होता है ना, 55 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 55 सेंटीमीटर से डायमीटर कम होगा तो मान लीजिए कोई मोटा इंसान है और वो साफ करना चाहता है मैन होल के थ्रू, जो फीवर में डेब्रिस डिपॉजिट हो गया है, तो घुस नहीं पाएगा अंदर। Which statement is not correct with reference to sewerage system in India? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? सीवरेज सिस्टम का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है इंडिया के अंदर, उसके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है?
देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी 1.0 से लेकर 1.2 मीटर पर सेकंड। सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी क्या होती है? एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी होती है, यदि इससे कम वेलोसिटी हो गई फ्लो वेलोसिटी, मतलब जो सीवेज फ्लो हो रहा है, यदि उसकी जो फ्लो वेलोसिटी है सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी से कम हो गई तो सीवेज में प्रेजेंट जो स्लिट के पार्टिकल हैं बॉटम में डिपॉजिट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा जो सीवेज की फ्लो वेलोसिटी है सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कितनी होती है? 1.0 से 1.2 मीटर पर सेकंड तक रखी जाती है। सर्कुलर सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेट सीवरेज सिस्टम। वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द फीवर, नन ऑफ दीज। सर्कुलर सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेट सीवरेज सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम बनाने से क्या होता है कि सीवरेज सिस्टम को सेपरेट करने में आसानी होती है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द फीवर। तो वेलोसिटी ऑफ फीवर हम कैसे पता करते हैं? फार्मूला क्या होता है? मैनिंग का फार्मूला होता है ना, 1/n r⁻²/3 f⁻1/2। n क्या होता है? मैनिंग रफनेस कोएफिशिएंट होता है। r क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस होता है। f क्या होता है? स्लोप होता है। मैंने नीचे लिखा भी है, देख लीजिए। देखो, मैनिंग फार्मूला इज यूज फॉर फ्लो कैलकुलेशन। v बराबर होता है 1/n r⁻²/3 f⁻1/2। v का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो। n का मतलब होता है मैनिंग रफनेस कोएफिशिएंट। f क्या होता है? स्लोप ऑफ द फीवर। जो आपकी फीवर बिछाई गई है वो किस स्लोप पे बिछाई गई है। r का मतलब होता है हाइड्रोलिक रेडियस। f का मतलब होता है एरिया ऑफ फ्लो, सॉरी f का मतलब होता है स्लोप ऑफ द फीवर। तो r क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस। इसको कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ फ्लो जितना हो और वेटेड पैरामीटर, तो आप निकाल लेंगे हाइड्रोलिक रेडियस। तो आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पास कहीं लेंथ आया? नहीं आया ना। तो जो वेलोसिटी होता है फीवर का लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द फीवर, नहीं डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। द मिनिमम डायमीटर ऑफ एन ओपनिंग ऑफ मैन होल शुड बी। अभी मैंने आपको बताया कि जो मैन होल होता है उसका जो ढक्कन होता है सर्कुलर बनाया जाता है। सर्कुलर होने पे उसमें उसके अंदर इंटर करने में आसानी होती है। हम इंटर क्यों करते हैं? डेब्रिस रिमूवल के लिए, क्लीनिंग के लिए, है ना, प्रॉपर टेस्टिंग इंस्पेक्शन के लिए। तो डायमीटर मिनिमम 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो 50 सेंटीमीटर कोई ऑप्शन है तो 55 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो 55 सेंटीमीटर कोई ऑप्शन नहीं है तो 50 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अ फीवर विच रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ अ नंबर ऑफ हाउस फीवर इज कॉल्ड। देखो क्या है कि घर से जो गंदा पानी निकलता है एज अ फीवेज, तो फीवर लाइन के थ्रू जाता है। तो कई फीवर होती हैं, कुछ ब्रांच फीवर होती है, कुछ मेन होती है, कुछ लेटरल फीवर होती है। तो जो घर से गंदा पानी आता है, घर से गंदा पानी मेन फीवर में आता है, वो किसके थ्रू आता है? देखो समझ लो पहले यहाँ पास। ये क्या है? आपकी मेन फीवर है। मेन फीवर होती है, फिर इसमें कुछ ब्रांच फीवर हो गई। ये मान लीजिए आपकी कौन सी फीवर हो गई? ब्रांच फीवर हो गई, ये वाली ब्रांच फीवर हो गई। फिर इनमें से एक फीवर होती है लेटरल फीवर। क्या होती है? लेटरल फीवर। मान लीजिए आपका घर यहाँ पास बना हुआ है, तो इस लेटरल फीवर के थ्रू घर का जो गंदा पानी है मेन फीवर में आएगा। तो कौन फीवर हो जाती है? लेटरल फीवर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्टोन वेयर पाइप आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर फीवर मेंस बिकॉज दे आर। जो स्टोन वेयर पाइप होती हैं जनरली हम क्यों नहीं यूज करते? किसके लिए? फीवर मेंस के लिए क्यों उपयोग में नहीं लाते? इसका क्या रीज़न है कि फीवर मेंस के लिए, फीवरेज पर्पज़ के लिए स्टोन वेयर पाइप काम में नहीं लाते? देखो, वीक इन कंप्रेशन, नहीं कंप्रेशन में तो मजबूत होती हैं। आप पत्थर को कंप्रेस करोगे तो कमज़ोर थोड़ी होता है, मजबूत होता है। वीक इन टेंशन, टेंशन में कमज़ोर होता है, सही बात है। हाइड्रोक्लोरिक लेस एफिशिएंट, नहीं। तो स्टोन वेयर पाइप की बात करें तो मजबूत होता है कंप्रेशन में, कमज़ोर थोड़ी होता है। वीक इन टेंशन, हाँ टेंशन में वीक होता है। हाइड्रोलिकली लेस एफिशिएंट, ऐसा नहीं। लेस रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनिक कोरोजन, नहीं। पावर तो अच्छी होती है, ऑर्गेनिक कोरोजन को रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन उसको जो यूज ना करने का सबसे बड़ा रीज़न है वीक इन टेंशन। टेंशन में क्या होता है? कमज़ोर होता है। ऑर्गेनिक कोरोजन ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से उसके जो इंटरनल सरफेस में कोरोजन होगा उसकी वजह से हम उपयोग में नहीं लाते।
कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। सबसे बड़ा रीजन है वीक इन टेम्पन। टेम्पन में क्या होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए स्टोनवेयर पाइप को फीवर मेंस में यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर लार्ज फीवर मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मैन होल। मान लीजिए कोई लार्ज फीवर है, बहुत बड़ी फीवर है, तो फीवर के साथ साथ कुछ मैन होल बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं मैंने आपको बता दिया। तो जो फीवर होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है, फॉर लार्ज फीवर उनके बीच की जो दूरी होती है 30 से लेकर के 300 मीटर दूरी पर बनाए जाते हैं। 30 से लेकर के 300 मीटर दूरी पर, इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो डायमीटर पर डिपेंड करते हैं, जिसकी जितनी बड़ी डायमीटर होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस रखते हैं किसके बीच, मैन होल के बीच में। तो सबसे बड़ा मान लीजिए बहुत बड़ा फीवर है, बहुत बड़ा लार्ज फीवर है, तो आप 300 मीटर डिस्टेंस रख दो, 300 मीटर पे आप मैन होल बना दो। थोड़ा हम देख लेते हैं इसको डिटेल के अंदर, स्पेसिंग क्या होती है मैन होल में। मान लीजिए डायमीटर ऑफ फीवर 0.9 से 1.5 मीटर है, 0.9 मीटर से लेकर 1.5 मीटर है, तो आप 90 मीटर से लेकर के 150 मीटर के बीच आप क्या करो, मैन होल बना दो, इतने स्पेस में रख दो। मान लो डायमीटर ऑफ फीवर 1.5 मीटर से लेकर के 2 मीटर है, तो जो स्पेसिंग होगी 150 मीटर से लेकर 200 मीटर होती है। अब मान लीजिए 2 मीटर से ज़्यादा उसका डायमीटर है, तो स्पेसिंग कितना रखते हैं, 300 मीटर रखते हैं। जो आपका मैन होल होता है जिसकी डेप्थ 1 मीटर से कम होती है, क्या होती है, 1 मीटर से कम होती है, तो उसे नॉर्मल मैन होल कहते हैं। यदि मान लो जो आपका मैन होल है उसकी जो डेप्थ है 1.5 मीटर से ज़्यादा हो गई, किससे, 1.5 मीटर पे, उसे क्या कहते हैं, डीप मैन होल। क्या कहते हैं, डीप मैन होल। द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्शन फॉर डिजाइन ऑफ फीवर सिस्टम। जो हम फीवरेज सिस्टम को डिजाइन करते हैं, जो फीवर पाइप बिछाते हैं, यदि उसका हम सेक्शन काट के देखें तो उनमें से ऐसा कौन सा सेक्शन है जो उसका हमें काटने पर, फीवर पाइप को काट के देखने पर हमें नहीं मिलेगा। काट के देखने के आप देख सकते हैं साइड से भी, सेमी सर्कुलर ए तो होता है, हार्स शेप ए भी होता है, सर्कुलर भी होता है, इलिप्टिकल नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा इलिप्टिकल। फिर भी हम देख लेते हैं कितने टाइप के क्रॉस सेक्शन होते हैं और किस क्रॉस सेक्शन का यूज कहाँ किया जाता है। देखो शेप ऑफ फीवर की बात करें तो कई टाइप के कई शेप होते हैं, मेनली सर्कुलर शेप भी होते हैं। जो आपकी चाहे आपकी जो लेटरल फीवर हो, ब्रांच फीवर हो, मेन फीवर हो, आउटफॉल फीवर हो, अधिकतर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के ही बनाए जाते हैं। एक शेप्ड जो फीवर होता है यूज किया जाता है कंबाइंड फीवर के लिए। कंबाइंड फीवर का मतलब आपके घर का गंदा पानी भी उसमें फ्लो होता हो, डोमेस्टिक सीवेज भी फ्लो हो रहा हो, और स्टॉर्म वाटर, वर्षा का पानी भी उसी फीवर में फ्लो हो रहा हो, उसी फीवर के द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक जा रहा हो, तब क्या यूज करते हैं, एग शेप्ड फीवर। तो उसका क्रॉस सेक्शन कुछ आपको ऐसा दिखेगा इस तरह से। हार्स शेप्ड फीवर, घोड़े की नाल जैसी जो फीवर होती है उसका यूज तब हम करते हैं जब हैवी डिस्चार्ज हो। हैवी डिस्चार्ज कहाँ होगा, लास्ट में होगा, जब लेटरल फीवर पे पानी, ब्रांच फीवर में, और ब्रांच फीवर पे मेन फीवर में, और हर जगह पे जब पानी कलेक्ट हो जाता है, जब पंप में जाके स्टोर होता है, तो जो आपको फीवर होता है वह लेटरल फीवर होता है। तो यहाँ पास उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्यों रखते हैं, हैवी डिस्चार्ज होता है। तो हार्स शेप्ड फीवर का यूज़ करते हैं जहाँ हैवी डिस्चार्ज होता है। बात करें पैराबोलिक शेप्ड फीवर की, तो उसका यूज वहाँ करते हैं जहाँ लो डिस्चार्ज होता है, और लो डिस्चार्ज कहाँ होगा, लेटरल फीवर में। लेटरल फीवर उसे कहते हैं जिसमें मान लीजिए कनेक्शन है आपके घर तक, तो आपके घर से जो गंदा पानी निकलेगा उसका डिस्चार्ज तो बहुत हाई रहेगा नहीं मोस्टली, तो वहाँ यूज करते हैं लेटरल फीवर, उसे कहते हैं लेटरल फीवर। उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है पैराबोलिक शेप का होता है। क्या होता है, पैराबोलिक शेप का होता है। इसके आंसर तो आप टिक कर लिए होंगे, इलिप्टिकल होता है, इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन होता ही नहीं है, सेमी सर्कुलर होता है, हार्स शेप होता है, पैराबोलिक होता है, सर्कुलर होता है। एन एग शेप्ड फीवर, जो एग शेप्ड फीवर होती है वो क्यों बनाई जाती है, मतलब उसका क्या पर्पज होता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एग शेप्ड फीवर वहाँ बनाते हैं जो कंबाइंड फीवर होती है। मतलब जो फीवर होता है, यदि उस फीवर में गंदा पानी के साथ साथ स्टॉर्म वाटर, वर्षा का पानी भी फ्लो हो रहा है, उस केस में हम करते हैं एग शेप्ड फीवर बनाते हैं। इस इकोनॉमिकल दैन सर्कुलर सेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा नहीं होता,
प्रोवाइड सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी एट लो डिस्चार्ज। हाँ, जो एग शेप्ड फीवर होता है, यदि आपका डिस्चार्ज लो भी है तो सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है, फ्लो वेलोसिटी फीवेज की इतनी रहती है कि उसके पार्टिकल जो है ना, उसमें प्रेजेंट पार्टिकल, किसमें प्रेजेंट, फीवेज में प्रेजेंट पार्टिकल फीवर के बॉटम में डिपॉजिट नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। तो एग शेप्ड फीवर क्यों बनाते हैं, एग शेप्ड फीवर को जो सेक्शन होता है प्रोवाइड करता है क्या, सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी एट लो डिस्चार्ज पर। ऑप्शन सी क्या है, इज मोर स्टेबल देन सर्कुलर फिक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। इजी टू कंस्ट्रक्ट, कठिन थोड़ा होता है कंस्ट्रक्ट करने में, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, फॉर जाइन ऑफ फीवर परसेंटेज ऑफ फीवेज डिस्चार्ज इज इज्यूम्ड। देखो, जब हम फीवर की डिज़ाइन करते हैं तो हम कितना मानते हैं कि इस फीवर से फीवेज का फ्लो होगा, कितना गंदा पानी आपके घर से निकलेगा। मान लो ये आपका घर है, इस घर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जब पानी साफ होता है तो जो वाटर डिमांड होती है एक्चुअली उस घर की, मान लो जितना पानी साफ करते हैं, मान लो 100 लीटर, तो 100 लीटर पानी आपके घर में सप्लाई किया जाता है एक दिन के अंदर। कितना, एक दिन के अंदर 100 लीटर पानी सप्लाई किया जाता है, किसके लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। किसके लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। तो 100 लीटर पानी में आपका 75 से लेकर के 80% पानी क्या होता है, एज अ सीवेज मिलता है। नहाने से, कपड़े धोने से, सब्जियों को धोने से, कई डिफरेंट एक्टिविटीज़ के द्वारा जितना पानी हम आपको सप्लाई करते हैं उसका 75 से 80% हमें एज अ सीवेज मिलता है। और उसी के लिए हम फीवर का डिज़ाइन करते हैं, उसी के लिए हम फीवर का डिज़ाइन करते हैं। 75 से 80% हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द स्मॉल फीवर्स आर क्लीन्ड बाय। जो स्मॉल फीवर्स होती हैं, छोटी नालियाँ, उनकी सफाई कैसे होती है। स्मॉल फीवर्स का मतलब है, जैसे मान लो आपका लेटरल फीवर हो गया। अब लेटरल फीवर में सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी मान लो वहाँ कम है, मतलब जो फ्लो वेलोसिटी है सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी से कम है, तो फीवेज में जो प्रेजेंट फिल्ट के पार्टिकल होते हैं ना, फीवर के बॉटम में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि प्रॉब्लम हो, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से कुछ जुगाड़ बनाएंगे कि पानी डाल दें ताकि वो क्या है, डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ जाए और वो बह के आगे निकल जाए। तो हम क्या करते हैं, फ्लफिंग करते हैं। क्या करते हैं, फ्लफिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो, मैन होल में एक मैन होल होता है, फ्लफिंग मैन होल। क्या होता है, फ्लफिंग मैन होल। इसको वहाँ हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ डिस्चार्ज बहुत लो होता है, मतलब सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी अवेलेबल नहीं होती। उस केस में हम चाहते हैं कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो बॉटम में डिपॉजिट ना हो, इसलिए हम आउटसाइड से एक्स्ट्रा वाटर प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर फ्लफ करते हैं, डालते हैं। यहाँ देखो, ये आपकी क्या थी, मेन फीवर थी। इस फीवर में क्या है, सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी से जो फ्लो वेलोसिटी कम थी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल है ना, इस बॉटम में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं और इस पाइप को ब्लॉक कर देते हैं। तो हम नहीं चाहते प्रॉब्लम हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैन होल लगा देते हैं। क्या करते हैं, मैन होल लगा देते हैं। कौन सा मैन, फ्लशिंग मैन होल। ऊपर से पानी डालते हैं जिससे पार्टिकल बह के आगे चले जाते हैं। तो बात करें तो छोटी फीवर नाली में आपका जो लेटरल फीवर होता है ना, आपके घर से जो पानी निकलेगा गंदा पानी, उस टाइम पे उसका डिस्चार्ज कम होगा क्योंकि आपके केवल पर्टिकुलर आपके घर पे फ्लो हो रहा है। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, फ्लशिंग मैनहोल बना देते हैं और एक्स्ट्रा वाटर डालते हैं ताकि वो डिपॉजिट ना हो, आगे बह जाए। व्हाट इज पार्शियली आर कम्प्लीटली ट्रीटेड सीवेज फ्लोइंग आउट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट टैंक आर प्लांट कार्ड। अच्छा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो आपका सीवेज आता है उसको हम पूरी तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। कई यूनिट होती हैं, स्क्रीनिंग हो गया, ग्रिड चैम्बर हो गया, स्कीमिंग टैंक हो गया, पीएफटी हो गया, फिर बायोलॉजिकल यूनिट एफएफटी। तो सेकेंडरी फेडिमेंटेशन टैंक से जो आपका इफ्लुएंट निकलता है, क्या निकलता है, इफ्लुएंट निकलता है। सब पानी साफ हो जाता है, लास्ट में क्या निकलता है, इफ्लुएंट। क्या निकलता है, इफ्लुएंट, गंदा पानी निकलता है। वो पानी कितना गंदा होता है हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, क्या निकलता है उसकी बात कर रहे हैं। वो निकलता है आपका इफ्लुएंट, ना कि ट्रीटेड सीवेज, सब कुछ नहीं होगा। क्या निकलता है, इफ्लुएंट।
विच टाइप ऑफ फीवर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर गिवन बिलो। एक फिगर दिया हुआ है, आपको बताना है इस फिगर को देख करके, आप वीडियो को पॉज करो, बताओ कि ये कौन सा फीवर है। कुछ दिख रहा है अंडे जैसा? एग शेप्ड फीवर है। कौन सा है? एग शेप्ड फीवर। आप मेरे को ये बताओ, एग शेप्ड फीवर कब बनाते हैं? कंबाइंड फीवर होती, क्या होती है? कंबाइंड फीवर। मतलब घर का गंदा पानी तो बहेगा ही बहेगा, उस कॉलोनी का साथ ही साथ वर्षा का पानी भी इस फीवर से बहता है। तो स्टैंडर्ड एग शेप्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ फीवर ऑन द सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी। सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी, मान लो हम फीवर का डायमीटर बढ़ा देते हैं तो सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? देखो वेलोसिटी का फार्मूला आपको बताया था मैंने अभी, v इक्वल टू क्या होता है? 1/n r⁻2/3 इंटू एफ की पावर 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो n क्या होता है? मैनिक रफनेस कोएफिशिएंट, r क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस, f होता है स्लोप। तो डायमीटर की तो बात ही नहीं हो रही है, तो सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका? डायमीटर का। तो नो इफेक्ट, क्या हो जाएगा? नो इफेक्ट। सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी वैसे डिपेंड करती है, रियल में बात करें तो पार्टिकल की साइज क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, वो किस शेप के हैं, उस पर डिपेंड करती हैं, ना कि डायमीटर पर। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।